हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। तो पहले तो सभी बच्चों को मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा, क्योंकि आपका कल 16 फरवरी है और कल आपका मैथ का प्रश्न है। बच्चों, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो मेरा ये पूरा मानना है बच्चों, 70% मैं वचन देता हूँ कि अगर आप यहाँ से वीडियो को देखते हैं तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होंगे जो कि कल आपको एग्जाम में हॉल में बैठे बैठे आपका दिमाग काम करेगा। कि कल रात मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें सर ने ऐसे ऐसे बताया था, तो मुझे ऐसे ही ट्रिक लगाना है। बच्चों, मैं आपका बिना समय गंवाए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर चलूंगा, और बस जाने से पहले ये अनुरोध करूंगा कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले आगे के हर एक क्लास बिल्कुल आसानी से मिल जाए। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। त्रिघाती बहुपद का सबसे व्यापक रूप इसमें से कौन है? बच्चों, जब भी त्रिघाती की बात करें तो याद रखना क्या होता है बच्चों। त्रिघाती बहुपद हमेशा क्या होता है कि जिसके घात 3 होते हैं। हम देखेंगे त्रिघाती का बहुपद का घात यहाँ पे ना इसमें है ना इसमें है, देखेंगे ये रहा इस ऑप्शन में है, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। त्रिघाती बहुपद का फॉर्मूला ये होता है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, ये होता है, ये याद रखना त्रिघाती का। समझ गए? चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, फटाफट देखिए बच्चों। अल्फा बीटा, ठीक है, द्विघात बहुपद है। x का पावर 2 माइनस 5x प्लस के मूल है, तो इसके 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? बाबू, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा जब भी पूछे तो एक फॉर्मूला होता है -b/c। अब देखेंगे b कहाँ पे है, तो b ये रहा, b ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस का b फॉर्मूला अकॉर्डिंग और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माइनस का 5, और c कहाँ पे, तो c 7 है। ठीक है, तो ये रहा 7, माइनस से माइनस कट गया यानी प्लस हो गया 5/7। देखेंगे किस ऑप्शन में, 5/7 देखेंगे तो बी ऑप्शन में, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बाबू। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि 6x² माइनस 7x के शून्य क्या होंगे? बाबू, इसके शून्य का अगर आप निकालेंगे तो पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18। 18 को ऐसे कौन से दो भागों में तोड़े जिसका गुना करने पर 18 है और जोड़ने और घटाने पर 7 आ जाए? तो वो 9 और 2 है। कितना है? 9 और 2। 9 और 2 को हम अगर सेट करेंगे इस अकॉर्डिंग, देखिए 6x² माइनस का 9x प्लस का 9x, नहीं सॉरी बच्चों, माइनस का 9x प्लस का 2x, ठीक है, यहाँ एक छूट गया, और उसके बाद माइनस का 3x। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा 3x कॉमन आ रहा है। ठीक है, अंदर क्या बच गया 2x, और फिर प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस बैठाएंगे, ठीक है, फिर 3, तब तो 3 2 6 और 3 9 आ गया। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस का हम 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अंदर क्या बैठाएंगे, तो अंदर बैठ जाएगा हमारा यहाँ पे एक कॉमन ले लेंगे बच्चों, एक कॉमन ले लेंगे, एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है, मैं हटा देता हूँ। हाँ, एक कॉमन ले लेंगे और अंदर जगह 2 और माइनस का 3, तब ना माइनस माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो 2 एक कम 2 और 2 3 तो इस तरीके से हमारा क्या कॉमन निकल गया, ये दोनों सेम सेम है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3, और फिर क्या हो जाएगा, फिर 3x माइनस का 1। इस तरीके से इसको हल करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा ये तीसरा ऑप्शन, यानी कि ए क्या निकल जाएगा, 3/2 और माइनस का 1/3, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए चौथा नंबर, बहुपद x² माइनस 3 के शून्य क्या होंगे? बाबू, इसका जो शून्य निकालेगा तो देखिए x² है तो ये माइनस का 3 है, जब यहाँ से ये हटेगा तो इस पर रूट आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आता है, इस हिसाब से आपका एक रूट जो है प्लस में आ गया और एक रूट आपका माइनस में आ गया। ठीक है, तो हम देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ये बी ऑप्शन में, तो बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है बताइए। देखिए इसमें बहुपद का बात करें तो जिस भी चर का पावर अगर रूट में होता है तो वो बहुपद नहीं है। हमको यहाँ पे सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यानी कि सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए छठा नंबर देखिएगा, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? इसमें बताइए कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। तो 6 नंबर की अगर बात करें तो रेखीय बहुपद व्यंजक उसको बोलते हैं जिसका घात 1 होता है। यहाँ पे चर का घात 1 ये नजर आ रहा है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? बाबू, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। और 2 घात वाले को द्विघात, 3 घात वाले को त्रिघात कहते हैं। आगे देखिए, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस 1 का गुणनफल 8 है तो इसमें सबका शून्य क्या हो जाएगा? तो बाबू, इसका अगर निकालिएगा तो 1/8 आ जाएगा, 1 और 8 आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको निकालने नहीं आता तो बाबू इसका पहले मैंने निकालने का वीडियो बता रखा है, वहाँ जाकर देख सकते हैं आप। ठीक है, फिर ये देखिए y³ माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का अधिकतम घात यहाँ पे क्या है, तो अधिकतम घात देखेंगे चर का 3 है, तो यानी कि 3, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 10वां प्रश्न, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? 4 अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि बाबू जब 5005 का आप एलसीएम लेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि अभाज्य गुणनखंड उसको बोलते हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से ना कटे। तो 5005 का अगर एलसीएम लेने बैठिएगा तो आपका कुछ इस प्रकार से आएगा। 5 से अगर आप इसे काटिएगा तो ये 1000
एक बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर इसको अगर 7 से काटिएगा तो ये 143 बार में कट जाएगा, और फिर इसको अगर आप 11 से काटिएगा तो ये 13 बार में कट जाएगा, और 13 को काटिएगा तो ये एक बार में कट जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा 5, 7 और ये क्या है 11, और ये क्या है 13। ये 4 ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, इसलिए मैंने डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा। बाबू 144 का जब एलसीएम लीजिएगा तो आप ही बताइए, 2 यहाँ से लगेगा, 7 यहाँ से लगेगा, और 2 यहाँ से लगेगा, फिर 2, फिर 36 लगेगा, और फिर यहाँ पे 2 18 लगेगा, और फिर यहाँ पे 2 9 लगेगा, फिर आगे ये 2 9 3 से लगेगा, इसलिए 2 का अधिकतम घात देखिए 1 2 3 4, तो 2 का घात कितना हो जाएगा 4, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, पाई बटा 3 क्या है बताइए बच्चों। पाई बटा 3 एक प्रकार का क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, क्या है। तो बाबू पाई बटा 3 जो है वो आपका एक क्या है, आपका अगर आप लाइव सेक्शन में देख रहे होते तो आप जवाब देते, लेकिन ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है। आप मुझे इसे HW होमवर्क में बताइएगा कि पाई बटा 3 क्या देखते हैं, कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं। आगे देखिए, 32 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। 32 का अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो याद रखना, अगर 32 का आप एलसीएम लेने बैठिएगा तो देखिए 2 का पावर कितना है, 2 16 बार में, फिर 2 8 बार में, फिर 2 4 बार में, फिर 2 2 बार में, ठीक है। इस हिसाब से आपका 2 1 2 3 4 5, यानी 2 का घात कितना आ गया 5। तो देखेंगे किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, बताइए कौन परिमेय संख्या है। तो बाबू परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या √9 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 3 नहीं निकलेगा, और 3 को हम 3 बटा 1 नहीं लिख सकते हैं, अतः ये इसको P बटा Q के रूप में लिख रहे हैं, अतः ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी √9 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। आगे देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकती है। तो याद रखिएगा अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, सी ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा। आगे देखिए, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का HCF क्या होता है, तो वो आपका क्या होता है, 1 होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 2 13 113 113 के बाद 1113, इस तरीके से 1 1 13 3 क्या है, ये परिमेय अपरिमेय शांत संख्या पूर्णांक संख्या। तो याद रखिएगा ये अपरिमेय संख्या है, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 18 नंबर, यदि n प्राकृतिक संख्या है तो √n क्या होगा। बाबू कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या, क्योंकि n मतलब नंबर, यानी √9 भी 9 क्या हो गया, परिमेय संख्या। अगर √5 ले लेंगे तो ये अपरिमेय हो गया, तो इसलिए कभी परिमेय कभी अपरिमेय हो सकता है। आगे देखिए, यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों को हल अनंत हो तो उनके हल आलेख कैसे होंगे। तो उसके आलेख जो है 2 समपाती रेखाएं होंगे। सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, सिंपल है 1 होता है, ठीक है। आगे देखिए 21 नंबर, जब 2 चर वाले समीकरणों को आलेख समपाती होता है तो उनके हल कितने हो जाएंगे, तो उसके अनगिनत हो जाएंगे। डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न 22 नंबर, द्विघाती समीकरण 3x² + 2x + 1/3 के विवेचक का मान क्या होगा। तो बाबू इसका विवेचक का मान फॉर्मूला होता है D = b² - 4ac। b कितना है, तो b 2 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 3, इसके बाद इंटू c कितना है, तो 1/3, यही है ना बाबू। अब 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और ठीक है फिर क्या हो जाएगा -4×3 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर इंटू 1/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर जब हम इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 ही तो आएगा, तो यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विघाती समीकरण है, बताइए द्विघाती समीकरण इसमें कौन हो जाएगा। तो याद रखिएगा मैंने बताया था जिस चर का घात 2 हो वो द्विघाती समीकरण, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न, द्विघात समीकरण x² + 5x+ का विवेक्तर रूप में कौन सा हो जाएगा। यही विवेक्तर रूप बताना है, यानी कि D = b² - 4ac, ये फॉर्मूला होता है। b कितना है 5 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1 इंटू c कितना है 4, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 -4 कम 4 4 का 16। अब जब 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो इसी हिसाब से आपका 24 नंबर का क्या हो जाएगा बाबू, सही सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए 25 नंबर, द्विघात समीकरण x² + 5x का घात कितना हो जाएगा, 2 घात हो जाएगा। कितना घात हो जाएगा 2। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न, पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा पाइथागोरस प्रमेय का संबंध समकोण त्रिभुज से है, ठीक है। समकोण त्रिभुज से हमेशा इसका फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC AD/DB
डी बी बराबर 5/3 है, तो ए ही बटा ए सी। चलिए प्रश्न के अनुसार हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये इसके समांतर रेखा हो गई डी और ई हो गई, ठीक है। डी ई बोल रहा है समांतर है बी सी के, बोल रहा है ए डी बटा डी बी, यानी ए डी 5 है और डी बी कितना है 3 है। तब ए ई का मान बताइए और ए सी का मान बताइए। तो ये देखिए ए सी का ए ई का मान हो गया 5, ए का मान कितना हो गया 5, और पूरा ए सी का मान यहाँ पे देखिए 5 और 3 कितना होगा 8, तो कितना हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा बाबू 5/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5/8। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 1:2 में है, तब इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा बताइए। तब इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात जी, इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वो समांतर चतुर्भुज क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न, किसी त्रिभुज में ए बी सी, अगर ए कोण ए बराबर 90 डिग्री, बी सी बराबर 13 और ए बी बराबर 12, तो ए सी का मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है ए बी सी। अब ए समकोण बोल रहा है, ए इधर कर देंगे, बी इधर कर देंगे और सी इधर कर देंगे, तब ना ए हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है बी सी हमारा कितना है 13 सेंटीमीटर, बी सी 13 सेंटीमीटर, ए बी कितना है, ए बी 12। आपको क्या निकालना, आधार। बाबू जब आधार निकालना, आधार का फॉर्मूला होता है, जब बेस निकालना हो तो क्या होता है कि एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर। बाबू जब एच का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 आ जाएगा, और माइनस पी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आ जाएगा, ठीक है। और जब एक उसके बाद बाबू क्या करोगे आप, उसके बाद अगर आप देखोगे तो b बराबर, अब अगर 169 144 को घटाओगे तो क्या आ जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है बाबू, तो आपको पता है 5 होता है। देखेंगे 5 किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 31 नंबर, बिंदु 4 - 3 का चतुर्थांश किस छेद, बाबू देखिए इसमें ऐसे ये प्लस होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस होता है, और प्लस प्लस होता है, हाँ प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है, और यहाँ पे क्या होता है माइनस माइनस प्लस होता है, हाँ माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो 4 देखेंगे, 4 प्लस में और माइनस में है, तो इसी हिसाब से ये जो है आपका किस ऑप्शन में हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में। मेरे ख्याल से बच्चा गलती हो रहा है, ठीक है। देखेंगे एक सेकंड, ये जो है ये आपका प्लस होता है और ये प्लस होता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका यहाँ माइनस माइनस होता है, ठीक है। और फिर देखेंगे आप तो आपका यहाँ पे प्लस और माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका प्लस और माइनस हो जाता है, ठीक है। तो प्लस और माइनस देख रहे हैं, तो प्लस एक 4 प्लस में एक माइनस में, देखेंगे किसमें, ये प्लस और ये माइनस, तो इस तरह से चतुर्थांश पद में जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर देखिएगा, -4 और 3 किस चतुर्थांश में बताइए। अभी मैंने बताया था, तो ये बता दोगे द्वितीय पाद में, क्योंकि माइनस और एक प्लस में, तो यहाँ माइनस था, एक प्लस था, और यहाँ प्लस प्लस था, प्लस प्लस था, और यहाँ माइनस माइनस था, ठीक है, और यहाँ फिर प्लस माइनस था, ये था ना। तो देखेंगे क्या 4 -4 और प्लस यहाँ पे ये दिख रहा है, तो ये द्वितीय पद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 33 नंबर, ए 0 - 2, बी 3 और 1 0 4, डी -3 और 1 शीर्ष है, तो ये कैसे चतुर्भुज हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये आपका वर्ग हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। जब इसको निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से बनता है। आगे देखिए, x बराबर -5 आलेख कैसी सरल रेखी होगी बताइए, तो ये आपकी y अक्ष के समांतर होगी, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, cos स्क्वायर -7 10 स्क्वायर 30 का। बाबू देखिए जब ऐसे प्रश्न है ना तो इसका ट्रिक होता है, इसका ट्रिक होता है। हालांकि ये मैथ ये बनेगा फॉर्मूला अकॉर्डिंग ऐसे 90 - थीटा करके, ठीक है। अगर मैं उसको बनाने बैठूंगा तो आपको बहुत लॉन्ग चला जाएगा, ठीक है। हमको ऑब्जेक्टिव हमको प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना है, तो प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाने के लिए क्या करेंगे, प्रेजेंट ऑफ माइंड देखिए, जब एक ट्रिक देखिए, जब भी जहां भी ऐसा संख्या देखे जोड़ने पर अगर किसी का मान 90 आता है तो आंख बंद करके आप 1 कर देना, टिक हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए 57 और 33 को जोड़ेंगे 90 आएगा, बस 1 हो जाएगा आंसर, यानी कि ये बी ऑप्शन हो जाएगा। जहां भी देख लीजिएगा आप जोड़िएगा 90 आया 1 हो जाएगा। अब जैसे देखिए यही देखिए 10 और 80 जोड़ने पे क्या आता है 90, हम आंख बंद करके 1 मार देंगे, टिक से हो जाएगा बस, ठीक है। हालांकि ये फॉर्मूला बनता है लेकिन ये समय बचाने के लिए आपको एग्जाम में बता रहा हूं मैं, ठीक है। कॉसेक 17/8 तो tan थीटा बता, देखिए अब ऐसे इस प्रश्न को दिमाग से ही हल कर सकते हैं आप। देखिए लाल बटा कक्का, अगर आप ट्रिक याद होगा तो आपको बना लेंगे। ये इस वाले को साइन बोलते हैं, इस वाले को कॉसेक बोलते हैं, इस वाले को साइन बोलते हैं, इस वाले को सेक बोलते हैं, इस वाले को टैन बोलते हैं, और इस वाले को कॉसेक बोलते हैं, ठीक है, कॉसेक। इस वाले को कॉस बोलते हैं, ठीक है, और इस वाले को क्या बोलते हैं, कॉट बोलते हैं। हमसे पूछा क्या कॉसेक, कॉसेक अगर मान लो एक त्रिभुज बनाते हैं इस तरीके से, तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। तो कर्ण आपका 17 है, ठीक है, और लंब आपका 8 हो गया, तो इस हिसाब से 17 8 हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या टैन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार मतलब 8/17, ये रहा,
ये तो 8/17 यानी कि देखिए यहाँ पे देखिए 10 का मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब ये है और नहीं कर्ण 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 पूछा है, तो कर्ण का यहाँ पे 17 और 18 का जब स्क्वायर करेंगे तो देखिए 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा, ठीक है, और उसके बाद 8 का स्क्वायर करेंगे तो -64 आएगा, और जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो 225 आएगा, और 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, 15 का, यानी आधार निकल के आ गया 15। 10 पूछा है आपसे, 10 क्या पूछा है, 10, तो 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो लंब आपका 8 और ये आधार 15, तो 8/15, 8 बटा क्या हो जाएगा 15, तो देखेंगे 8/15 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे बी ऑप्शन में, तो 37 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 8/15, ठीक है। चलिए आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न, कॉट 60 का मान क्या होता है, तो बाबू इजी प्रश्न है, कॉट 60 का मान √3 होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न, सेक 90 - a किसके बराबर होता है, तो बाबू जब भी सेक 90 - a करेगा तो कॉसेक के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 40 नंबर, साइन tan 30 sin 30 cot 60 सेक, देखिए मैंने बताया था ना जोड़ने पे 90 आता है, क्या देखिए क्या ये tan ये जो है 40 नंबर प्रश्न जो है कुछ तो गड़बड़ लग रहा है बाबू, यहाँ पे 60 होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे 60 होना चाहिए था, प्रश्न के अनुसार यहाँ पे आपका 60 होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था बाबू, 60 होना चाहिए था, यहाँ पे आपका 60 होना चाहिए था, ठीक है, तब ना 60 और नहीं यहाँ सही है बच्चों, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था 60, ये सही है, देखिए 10 और कॉट को जोड़ेंगे तो क्या 90 आएगा, 60 और 30 को, तो हाँ, तो इसका मान तो 1 हो गया, ठीक है, इनटू क्या साइन 60 और कॉसेक 60, तो यहाँ पे इसको 60 होना चाहिए, तब ना जोड़ेंगे तो 90 आता है, 90 का मान 1 होता है, 1 को गुना करते तो 1 होता है, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा 41 नंबर, 1/√3 किसके बराबर है, बताइए 1/√3 किसके बराबर है, तो याद रखिएगा 1/√3 जो है वो tan 30 के बराबर है, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस का मान क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का मान जो होता है वो आपका tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, फॉर्मूला आइए। चलिए आगे देखिए साइन थीटा बराबर है किसके, तो साइन थीटा जो बराबर है बाबू ये आपका 1/cosec थीटा का बराबर होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है ये भी। चलिए आगे देखिए 44 नंबर, 1 - cos स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो याद रखिएगा ये जो है आपका 1 के बराबर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 45 नंबर, cos a × tan a = व्हाट इज दिस आंसर, तो cos a और tan a को हम गुना करेंगे तो याद रखना बाबू इसका हो जाएगा sin a, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आंकड़े 5 4 3 9 8 9 9 11 15 का बहुलक बताइए, बाबू बहुलक किसे कहते हैं, जिसे बहुत बार लॉक है, तो 46 नंबर का अगर इसमें देखेंगे तो हम बी 9 जो है आपको कितने बार दिख रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, इसलिए बहुलक 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा, बाबू प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा, जब आप निकालेंगे तो इसका हो जाएगा बी, दो ऑप्शन बिल्कुल सही, बी जो है यानी कि दो दो जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे भी बताना बहुलक कितना हो जाएगा, तो बाबू 48 नंबर में बताना है बहुलक, तो देखिए बाबू 11 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 11 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, बहुलक किया जाएगा 11, ठीक है। 49 नंबर देखिएगा 70 80 50 670 40 50 90 50 30 का बहुलक क्या होगा, बताइए, तो इसका जो बहुलक हो जाएगा बाबू 50 हो जाएगा, क्योंकि 50 1 बार 2 बार 3 बार आ रहा है, इसलिए बहुलक 50 हो जाएगा। देखिए 50 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, 50वां प्रश्न है कि प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, देखिए 1 + 2 + 3 का बताना क्या कि माध्य क्या होगा, बाबू माध्य के लिए क्या होता है, सभी प्रेक्षणों की योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या, 1 और 2 जोड़ेंगे 3 3 3 6, ठीक है, और कितनी संख्या 1 2 3 संख्या है तो 3, जब भागा देंगे तो 2 निकल के आ जाएगा, इस तरीके से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाबू सुपर 50 प्रश्न मैंने कवर करवा दिया दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ मैंने फटाफट सुपर फास्ट में प्रश्न को कवर करा दिया दोस्तों। अगर आपको इसी तरह के प्रश्न को वीडियो को सीखना है आगे का आने वाले और एग्जामों में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले एक भी वीडियो ना छूट जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, स्वस्थ रहिए मस्त रहिए बच्चों।